जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो देखने वाले सभी मेरे आदरणीय मित्रों को एवं वरिष्ठगणों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं कुछ बात आप सब लोगों के समीप रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो लापता है आज़ादी गैंग के लोग, लापता है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, लापता है अवार्ड वापसी गैंग के लोग, और लापता है देश को तोड़ने वाले और देश में जहर घोलने वाले लोग। आज जब कोरोना वायरस से हमारा देश यह पूरी ताकत से लड़ रहा है, तब कन्हैया कुमार हो, हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, या फिर सीताराम येचुरी हो, या जितने लोग हैं जो निम्न स्तर की राजनीति प्रत्येक विषय पर इस देश के अंदर में करते हैं। चाहे पिछले कुछ दिनों के पहले झारखंड में आपने देखा कि तबरेज अंसारी की हत्या हुई, उस पर इन्होंने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बॉलीवुड के प्रत्येक स्टार अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते थे कि शेम टू बी अ इंडियन, मतलब हमें शर्म है कि हम इंडियन है। नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने बोला कि इस देश में हमें खतरा महसूस हो रहा है, इस देश में रहने लायक परिस्थिति नहीं है, रहने लायक वातावरण नहीं है। आज हम देखते हैं कि मुंबई के पालघर के पास हमारे संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस वालों के सामने में हत्या कर दी गई। पुलिस वाले देखते रह गए। मुझे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ उनके कार्य प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि वह ऐसा होने नहीं देते, किंतु ये कहीं ना कहीं राजकीय दबाव के अंदर में आने के कारण मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को आज यह उनके सामने ऐसी घटना घट गई। यह महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में कहीं ना कहीं ये काले अक्षरों में लिखे जाने वाली यह घटना है, और काला दिन मैं कहूँगा कि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, कि हमारे संत जो देश को राह दिखाने का काम करते हैं, उनकी हत्या कुछ असामाजिक तत्वों ने वही पुलिस के सामने में कर दी। उसके बाद में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह सब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। रात में उनकी हत्या हुई, आप सब लोगों ने देखा कि रात में हत्या होने के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन संतों के प्रति व्यवहार, हिंदुओं के प्रति व्यवहार यह तब देखने को मिला कि जब हमें सुबह की फोटो आई कि बोरे में लपेट करके उनके शवों को गाड़ी में ऐसे फेंक दिया गया, और जैसे कि वह मानव है ही नहीं, जैसे जानवर को हम लपेट के कहीं ना कहीं जलाने के लिए लेके चल जाते हैं, गड़ाने के लिए लेके चल जाते हैं, उसी प्रकार से उन्हें बोरों में भर के हमारे संतों को रखा गया, और उनकी वो फोटो आज वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं दिल यहाँ पर दुखी होता है कि यह कौन सा महाराष्ट्र है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यह संविधान के रचयिता माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महाराष्ट्र है, ये हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य श्री बाला साहेब ठाकरे इनका महाराष्ट्र है, ये प्रमोद जी महाजन इनका महाराष्ट्र है, मुंडे साहब का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र ऐसा नहीं था कि ऐसे संतों की हमारे हत्या होती रही और हम देखते रहे, और उसका बचाव करने के लिए, सरकार का बचाव करने के लिए आज मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा कि जो हिंदुत्ववादी पार्टी अपने आप को कहती है, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय का बचाव कर रहे हैं। अरे खुल के सामने आना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए कि हम इस विषय की निंदा करते हैं, हम पुलिस के रवैये की निंदा करते हैं कि जो महाराष्ट्र पुलिस किसी भी संवेदनशील मुद्दे को लेकर के इस संपूर्ण महाराष्ट्र में अशांति न हो, इस संपूर्ण महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त न हो, इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। आज कोरोना से लड़ने के लिए सड़क पर खड़े हमारे नौजवान, ऐसे पुलिस वालों के सामने में इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, और वह असामाजिक तत्व उन्हें इतना कॉन्फिडेंस बोलूँ या ओवर कॉन्फिडेंस बोलूँ या क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं आ रहे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत हुई कैसे कि उन्होंने पुलिस से छीन करके उन्हें संतों की हत्या कर दी, उनके सामने में उनके साथ में रहे ड्राइवर की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस देश में, फिर से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र है, तो संपूर्ण हमारे युवाओं को, देशभक्त नागरिकों को, राष्ट्रभक्त नागरिकों को और हिंदू नागरिकों को खास करके इस विषय में आज आवाज उठाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बीच चौराहे पर सजा होनी चाहिए, और इस पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को एक संदेश जाना चाहिए कि यह देश भारतीयों का है, यह देश कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वालों का है, यह देश ऐसे असामाजिक तत्वों का नहीं है। और वो कहा गए वो कन्हैया कुमार, वो कहा गए वो हार्दिक पटेल, वो कहा गए वो सीताराम येचुरी, और वो कहा गए वो क्या नाम है उसका, रवीश कुमार एनडीटीवी वाले, जो पिछले वर्ष झारखंड में एक तबरेज अंसारी नामक एक
विशेष समुदाय के व्यक्ति की हत्या पर अपना माथा पीट रहे थे, अपनी जो बरकात जैसी रिपोर्टर अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी, वो रिपोर्टर कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए, राहुल गांधी जैसे लोग कहाँ गए, और जितेंद्र अवार्ड जैसे लोग कहाँ गए जो रोना रोते थे। तबरेज अंसारी मर गया, उसे मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा गया, उसे हिंदुओं ने मारा। ऐसे घिनौने प्रयास और जहर घोलने का काम जो लोग करते हैं वो कहाँ गए? कोरोना के बारे में अपील नहीं कर रहे कि लोगों ने घर में रहना चाहिए। इस विषय पर अवार्ड वापसी गैंग वाले वो अवार्ड वापस क्यों नहीं कर रहे? नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जिससे लगता है कि इस देश में वातावरण ये रहने लायक नहीं है, वो कहाँ गए अभी? इस विषय पर बॉलीवुड के जितने लोग राजनीति करते हैं, जितने पार्टी के लोग और जितने लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, इसे मैं हिंदू मुस्लिम का प्रारूप बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि कुछ विशेष लोग केवल विशेष समुदाय के लिए ही अपना दुख प्रकट करते हैं। करीना कपूर जैसी लोग, जो क्या बोलना है इन लोगों को कि किसी मुसलमान की हत्या आ गई तो इनके अंदर में क्या हो जाता है पता नहीं। ये बिल्कुल ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यह देश में क्या हो गया क्या नहीं, कहीं ना कहीं सुनामी आ जाती है आंसुओं की। लेकिन आज हमारे संत जो इस देश को मार्ग दिखाने का काम करते हैं, जो संस्कार परोसने का काम करते हैं, आज उनकी हत्या हो गई। तो ये सब लोग बिल के अंदर में छुपे हुए हैं। और देशवासियों ये याद रखना, ऐसे कमीनों को इसके बाद में न इनकी फिल्में देखना है, न जो राजनेता इस पर राजनीति करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े गैंग वाले, आजादी गैंग वाले, इन लोगों को न तो फॉलो करना है और ये जहां मिले इनको जूते से मारना है। ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर धर्म देख करके सपोर्ट या विरोध करते हैं। यही बोलना चाहूंगा, ज्यादा बोलने लायक कुछ शब्द नहीं है, फालतू मुंह से गलत निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कृपया इन लोगों तक के वो वीडियो पहुंचाए। जय हिंद, जय श्री राम।